हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पार्ट जो हमारा मेंटल एबिलिटी चल रही थी दोस्तों, तो आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विजातीय या फीमेल शब्दों को अलग करना दोस्तों। विजातीय या फीमेल शब्दों को अलग करना, ऑड वन आउट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों सर्वप्रथम हमको इसका जो पैटर्न होता है वो पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 नाम शब्द दिए होते हैं। उनमें से एक को छोड़कर शेष किसी न किसी तरह से एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। हमें उस एक शब्द नाम का ज्ञात करना होता है और शेष शब्दों नामों से मेल नहीं खाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर कुछ शब्द दिए होंगे, 4 या 5 शब्द दिए होंगे, जो कि आपको क्या करना होगा, उनमें से जो सबसे भिन्न होगा, ठीक है दोस्तों, वो ज्ञात करना होगा और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो बाकी के जो शब्द होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है सेव, दूसरा है संतरा, सी है अनानास, और आपका डी है वो टमाटर है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जो सेव और संतरा और अनानास है दोस्तों, वो क्या है, फल है दोस्तों, फल है। और टमाटर आपकी क्या है, एक प्रकार की सब्जी है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि टमाटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि पुस्तक, शब्दकोश, मैगजीन और फिर लाइब्रेरी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ऊपर की जो ए बी सी और जो दिए हुए हैं उनमें से ये तीनों एक प्रकार से कुछ, ये दो है वो पढ़ने के काम आती है दोस्तों, पढ़ने के काम आती है। और जो इन तीनों चीज़ों को किस में रखा जाता है दोस्तों, लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका उत्तर देख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि पहला ऑप्शन है गाय, बकरी, लोमड़ी और फिर घोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम होगा कि ये जो घोड़ा और बकरी और ये सब है, और घोड़ा है आपका डी है घोड़ा, बी है बकरी और गाय ए है। तो ये क्या है दोस्तों, ये पालतू जानवर है। और जो आपका जो लोमड़ी लोमड़ी है वो है जंगली जानवर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आप इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जो आपकी लोमड़ी है वो दोस्तों क्या है, मांसाहारी। ठीक है दोस्तों, आपकी लोमड़ी है वो मांसाहारी है। और जबकि जो अन्य है, जैसे कि हो गया बकरी हो गई, गाय हो गया और घोड़ा हो गया, ये क्या है, शाकाहारी। ये तीनों क्या है दोस्तों, शाकाहारी है। आपका शाकाहारी है, जबकि जो लोमड़ी है वो है मांसाहारी मांसाहारी है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से ये भी आपका उत्तर हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर नोट्स में दे रखा है, आपको नोट करना है इन बातों को कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको वाद्य यंत्रों का ज्ञान, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक ग्रंथ, कैलेंडर संबंधित ज्ञान, खेल संबंधित, रोग संबंधित और पर्यायवाची इत्यादि की जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों इनकी जो वीडियो हो वो समय समय पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न दे रखा है दोस्तों, वो आपका जो BSTC 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है पेरिस और तीसरा है लंदन, और डी है आपका मुंबई दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपने राज्य यानी कि देश और देश की राजधानी याद की है तो आपको पता चल गया होगा कि जो ABC है वो क्या है, किसी देश की राजधानी है, देश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों किसी ना किसी देश की क्या है, राजधानी है। और जो मुंबई है वो किसी देश की राजधानी ना होकर किसी राज्य की राजधानी, यानी कि किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो दोस्तों यदि भारत देश की जो जितनी भी राजधानी है दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको व्याख्या में दे रखा है कि तीनों क्या है, देश की राजधानी, जबकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगले जो प्रश्न है वो दूसरा है, यहाँ है आवास, मकान, सड़क और निवास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर पर्यायवाची याद कर लेने हैं दोस्तों, इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर पहला है आवास, मकान और निवास। ये दोस्तों घर के पर्यायवाची है, घर के क्या है, पर्यायवाची है दोस्तों। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका अलग यानी कि डिफरेंट है दोस्तों। तो यही जो सी ऑप्शन है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
आपका पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड, भारत, जापान और फिर श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं इन चारों देशों की। तो दोस्तों इन चारों देशों में सबसे अलग जो देश है वो हमें पता लगाना है। तो दोस्तों आपने यदि मानचित्र देखा हो या फिर आपने भूगोल से संबंधित विश्व का भूगोल से संबंधित टॉपिक पढ़ा हो दोस्तों, तो आपको ये प्रश्नों को देखते ही पता चल जाएगा कि जो अपना भारत है वो क्या है, ओनली फॉर 3 देश से घिरा है। सॉरी दोस्तों, ये आपको तीन तरफ से पानी से घिरा है, जबकि जो अन्य देश है जैसे कि हो गया न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया और श्रीलंका हो गया, ये दोस्तों चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर वाकई में देख सकते हैं कि भारत के अलावा शेष तीनों देश के हैं पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दे रखा है, ए में दे रखा है आपको 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, बी में 64 दे रखा है, सी में 125 दे रखा है और डी में आपको 128 दे रखा है। तो दोस्तों यदि आपने मेरा सदस्यता वाला जो रीजनिंग का जो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया है दोस्तों, यदि वो आपने देखा होगा तो दोस्तों मैंने उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक क्या याद करने के लिए बोला था। एक तो वर्ग याद करने के लिए बोला था और एक वर्गमूल याद करने के लिए बोला था और फिर घनमूल याद करने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, 1 से 20 तक। तो दोस्तों ये अनिवार्य रूप से याद करना जरूरी है दोस्तों, तभी आप सभी प्रकार के प्रश्न कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा डी ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सबसे अलग क्यों है। तो यहाँ पर है बात है 2 इंटू मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 64 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 64। फिर 5 की बात मतलब कि 125 की बात करें तो 5 इंटू 5 यानी कि आ जाएगा 125 दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 2 की पावर है वो रहने वाली है 3, यानी कि ठीक है दोस्तों, और 4 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 का घन 4 का घन 2 का घन 4 का घन और फिर 5 का घन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आता है, आ गया होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे रिवर्स करके एक बार ज़रूर देखें। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।